जेडीयू का एक विधायक ये कहते हुए नीतीश कुमार का साथ छोड़ देता है कि अब जेडीयू रहने लायक नहीं है। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है और अब सरकार को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। 21 साल तक जेडीयू में खून पसीना बहाने वाला नेता ना कि सिर्फ जेडीयू छोड़ता है बल्कि आरजेडी का दामन थाम लेता है। अब वो तेजस्वी यादव का कुनबा मजबूत करेगा और ये सब कुछ बता रहा है कि जेडीयू में चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सरफुटअव्वल है, चुनाव से पहले गहरी चिंता है और जेडीयू नेताओं में असंतोष की लहर है और ये लहर बता रही है कि जेडीयू में काफी परेशानी आ सकती है। पूरी कहानी क्या है, कैसे वो तेजस्वी का कुनबा मजबूत कर रहा है नेता जो आज तक नीतीश कुमार का गुणगान करता था, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि चुनाव का तारीख भले ही ना आया हो, लेकिन सबको पता है कि चुनाव आ चुका है और इसको लेके पार्टी में जबरदस्त स्तर पे तैयारी चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ नेताओं का इधर से उधर जाना भी लगा हुआ है और ऐसे में जेडीयू के कद्दावर नेता और परबत्ता विधानसभा के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। 21 सालों तक वो नीतीश कुमार के साथ रहे, नीतीश कुमार के साथ काम किया। अगर इनका आप पूर्व का भाषण सुनेंगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने सिर्फ ना कि नीतीश कुमार के साथ काम किया बल्कि नीतीश कुमार का गुणगान भी किया। और आज जब नीतीश कुमार को इन्होंने छोड़ दिया और तेजस्वी यादव का दामन थाम लिया है तो कह रहे हैं कि भाई पहले जो है नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते थे, लेकिन अब वो ना नीति रही और ना ही वो नीतीश रहे जो पहले कभी हुआ करते थे। उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, वो पहले की तरह बेहतर नहीं है और पार्टी अब कोई और चला रहा है, पार्टी किसी और के हाथों में जो है वो चली गई है और इस तरीके से जो है जेडीयू का बंटाधार हो चुका है। जेडीयू अब रहने लायक नहीं है, ये एक पूर्व जेडीयू का नेता कह रहा है, जिसपे अमूमन लोग भरोसा कर ही लेंगे कि 21 सालों के बाद एक नेता को आखिर ऐसा क्या होता है जो सिटिंग विधायक है जिसे जेडीयू छोड़ना पड़ता है। और ये सारी बातें बता रही है कि भाई साहब उनका जेडीयू का छोड़ना मतलब जेडीयू में अविश्वास है, जेडीयू में इस बात को लेकर चिंता है कि इस बार क्या होगा। जेडीयू में भय है, समस्याएं हैं और सिर्फ उनको आरजेडी या तेजस्वी से डर नहीं है, या यूं कहे कि तेजस्वी से तो उनको डर भी नहीं है, डर है भाजपा का कि क्या भाजपा इस बार उनको अपने वजूद के साथ छोड़ेगी या फिर जेडीयू समाप्त कर देगी, जेडीयू का एकदम से पूरा पावर अपने हाथों में ले लेगी इस चुनाव के बाद। ये तमाम सवाल सामने आते हैं। देख लीजिए, संजीव कुमार का कहना है कि अब जेडीयू पहले की तरह नहीं रहा, अब जेडीयू को कोई और कंट्रोल करता है, कोई और चलाता है, कोई और उसमें फैसले लेता है और नीतीश कुमार चुपचाप उस चीजों को मान लेते हैं। ये वो नीतीश कुमार थे जो अपराध को लेके जीरो टॉलरेंस की नीति, शिक्षा को लेके उसमें लापरवाही कोई बरतता था तो उसको तुरंत जो है वो सबक सिखाना जो है वो नीतीश कुमार का नियम था। जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पे पूरी पकड़ होती थी नीतीश कुमार की, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी है, शिक्षा का जो हाल हुआ है, जिस तरीके से नीतियां फेल हुई है, ये सब गवाह है कि नीतीश कुमार भी फेल होते जा रहे हैं। और नीतीश कुमार इतने फेलियर होते जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण उनके ही नेता डॉक्टर संजीव कुमार जो कि परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने बता दिया कि भाई मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, उनका दिमाग से सही तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से अब उनके ऊपर हावी हो चुका है कोई और इसी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरा कंट्रोल खोते जा रहे हैं और जेडीयू जेडीयू तो अब रहने लायक बचा ही नहीं है, क्योंकि हर एक नेता है उसका अपना एक कुनबा है। सबको पता है अशोक चौधरी का अपना अलग कुनबा है, ललन सिंह का अपना अलग अलग कुनबा है, बाकी जो नेता हैं जो जेडीयू में थोड़े आपको ताकतवर दिख रहे हैं उन सबका अपना अलग अलग एक कुनबा है और वो लोग उसी कुनबे पे यकीन करते हैं, उसी तरीके से चुनाव लड़ते हैं और उसी पे भरोसा करते हैं। मतलब कभी ये कुनबा एक होता था नीतीश के रूप में, लेकिन अब ये सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ अलग हो चुका है और डर सताया जा रहा है हर एक नेताओं को कि भाई साहब अगला स्टेप क्या होगा, क्या जेडीयू समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू में अब चीजें खराब हो रही है, बिगड़ रही है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भाई साहब अब सिर्फ जेडीयू को आरजेडी से सत्ता जीतने के लिए नहीं लड़ाई लड़ना है, बल्कि अपने वजूद बचाने की लड़ाई उनको भाजपा से भी लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर बार बार आप पे ये सवाल उठ रहा है कि आपके सरकार को कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो वहीं पे आप सरकार चलाने के काबिल नहीं हैं। और अगर आप सरकार के चलाने के काबिल नहीं हैं तो आप रिमोट वाले मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं मुख्यमंत्री जी।
बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? क्या वाक़ई नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं? और जिस तरीके से उनके नेता आरजेडी में चले गए हैं, इससे तो निसंदेह तेजस्वी का कुनबा मजबूत हुआ है। इन सब बातों को अगर क्रमशः देखा जाए, तो आप किस जगह पे पहुँचते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।